in Ankur Mittal classes. Please like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new updates. Hello students. Today we learn user training. In the next part of system implementation. In previous video, we learned process of implementation. First part, conversion. How to convert older system into the new system. And next part of the implementation is the user training. User training is another major part of the implementation. ये यूजर ट्रेनिंग जो पार्ट है ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है यूजर को ऑपरेटिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड मेंटेनिंग द सिस्टम। सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, बनाया, तैयार करने के बाद कैसे उसको ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है, इस पूरी प्रोसेस के लिए यूजर को हम गाइड कैसे करें, कैसे ट्रेन करें, वो आपके यूजर ट्रेनिंग में आता है। यूजर ट्रेनिंग में हम प्लानिंग कैसे करें, कैसे आपको ट्रेनिंग यूजर्स को ट्रेनिंग देनी है, ये आपका डिपेंड करता है किन को ट्रेन करना है और कैसे ट्रेन करना है। हु इज बीइंग ट्रेन्ड एंड हाउ विल बी ट्रेन देम, कैसे उनको ट्रेन करेंगे और किसको ट्रेन करना है। सिस्टम एनालिस्ट जो होता है हमारा, वो इंश्योर करता है कि ये वर्क आपका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो वर्क है वो ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हो उसके लिए प्रोवाइड करें, जो पार्ट जिसको समझाना है उसको समझा पाए। ये आपका यूजर ट्रेनिंग है। इसके नेक्स्ट आपके एलिमेंट्स आते हैं। यूजर ट्रेनिंग के हम 4 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। पहला आपका आता है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव कि हमें यूजर ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका हु इज बीइंग ट्रेन्ड इन लार्ज पार्ट डिटेक्टेड द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें किसको ट्रेन करना है, वो हमारा इस ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिव होता है। फाइंड आउट करना है हमें किसको ट्रेन करना है। अब किसको ट्रेन करना है, हम उन सभी पीपल्स को ट्रेन करना है जो सेकेंडरी या प्राइमरी फेज में सिस्टम को यूज करते हैं, उन सभी को हमें ट्रेन करना है। अब इस ट्रेनिंग फेज के दौरान क्या हमें कितनी अमाउंट में ट्रेनिंग के लिए सिस्टम रिक्वायर होगा, क्या क्या चीज़ रिक्वायर होंगी, ये डिपेंड करता है आपके कि यूजर्स का सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या क्या जॉब्स हैं, कौन सा यूजर कितना उस सिस्टम को यूज कर रहा है, कौन सा फेज यूज कर रहा है, उसी के दौरान उसी के ड्यूरेशन पे या उसी के पे डिपेंड करता है आपका कि सिस्टम एनालिस्ट किस पार्ट, कौन सा पार्ट कितने अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक यूजर्स को। और हम ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव अलाउ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग व्हेन इट इज कंप्लीट। अगर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये इवोल्यूशन भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा है। तो ट्रेनिंग जो है आपका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, ऑपरेट मस्ट बी नोन सच बेसिक एज ट्रेनिंग ऑन इट्स मशीन वांट टू डू व्हेन कॉमन एरर अकर्स। क्या उसको ये बेसिक कम से कम पता चलना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान, अगर कोई एरर अकर हो रहा है तो उसको क्या करना है, बेसिक ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है और कैसे हाउ टू एंड एन एंट्री, कोई मैंने एंट्री स्टार्ट की है या कोई प्रोसेस स्टार्ट किया उसको एंड कैसे करना है। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे ट्रेनिंग का कि उसको एटलीस्ट हमें उसको बेसिक नॉलेज उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग मेथड। अब ट्रेनिंग मेथड जो है ये अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स पे, अलग अलग ग्रुप ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करता है हम उसको कौन से मेथड से ट्रेन करें। अब कोई किसी को कैसे ट्रेनिंग अच्छे से समझ में आए उस पर डिपेंड करता है। ईच यूजर एंड ऑपरेटर विल नीड स्लाइटली डिफरेंट ट्रेनिंग। अब क्या बताया, जो मैं कह रहा हूँ कि हर यूजर या ऑपरेटर को अलग अलग ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। उसमें इस फेज में भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, स्लाइटली फर्क होता है हमारा। टू सम एक्सटेंट देयर जॉब डिटरमाइन हाउ दे need to know and their personality, experience and background determine how to learn best। ये हम उसको कौन सी ट्रेनिंग देंगे ये उसके काम पे डिपेंड करता है और वो कितना सीख पाएगा। अगर वो यूजर है वो कितना उस ट्रेनिंग से बेनिफिट उठा पाएगा, ये उसके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, या उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली कैप्चर कर पाता है।
तो कुछ क्या होता है, कुछ यूजर्स जो होते हैं हमारे वो देख कर सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। तो अलग अलग आपके सभी के फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे सीख पाएंगे उसी के हिसाब से हमें ट्रेनिंग मेथड को डिसाइड करना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग मेथड जो होता है आपका, ये आप सभी के लिए इंडिविजुअली अलग अलग नहीं बना सकते। इसलिए ट्रेनिंग जो मेथड्स होते हैं वो कंबाइन किए जाते हैं ग्रुप ऑफ यूजर्स को, और उनको एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको स्पेसिफिक वर्क के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग साइट। ट्रेनिंग साइट मतलब किस प्लेस पे ट्रेनिंग दी जाए। अब ट्रेनिंग साइट क्या होती है, ट्रेनिंग साइट डिपेंड ऑन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ट्रेनिंग साइट जो है आपकी, वो आपके ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है, उसके कॉस्ट पे डिपेंड करती है, क्या क्या उसके पास अवेलेबल्स है रिसोर्सेज, उस पर डिपेंड करती है। अगर कोई लार्ज कंप्यूटर वेंडर है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या कर सकती है कि ऑफ साइट लोकेशन प्रोवाइड कर सकती है। मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की कोई लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकती है जहां ट्रेनिंग दी जा सके। वहां क्या होगा, जो भी ऑपरेबल इक्विपमेंट होंगे वो मेंटेन किए जाएंगे वहीं पे, और उनको फ्री ऑफ चार्ज हम देख सकते हैं। ऑपरेशन में नहीं होंगे, ऑपरेबल इक्विपमेंट ओनली, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग हम ऑन साइट करें। ऑन साइट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑन साइट ट्रेनिंग विद इन द यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कई उसमें क्या होगा, हम अलग अलग ट्रेनर प्रोवाइड करने होते हैं इसके लिए, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, मल्टीपल उस सॉफ्टवेयर के पार्ट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, तो उसी तरह से हमें मल्टीपल ट्रेनर आपको डिवाइड देने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, यहाँ यूजर्स जो है वो इक्विपमेंट प्लेस होते हैं, उनको ऑपरेशनल ही, फुल्ली ऑपरेशनल या फुल्ली फंक्शनली इक्विपमेंट को देख सकता है या यूज भी कर सकता है फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशन को। ऑफसाइट में क्या होता है, वो देख सकता है पर वो यूज ऑपरेशन में नहीं होता, फंक्शनल नहीं होते वो इक्विपमेंट। ट्रेनिंग साइट जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रेंट पर भी ट्रेनिंग साइट डिसाइड करते हैं। जैसे किसी होटल्स में ट्रेनिंग होनी होती है, या कोई कंपनियां जो बिगर कंपनी है वो अपनी ट्रेनिंग साइट को मैनेज करके चलती है, अलग से ही ट्रेनिंग साइट बना के चलती है, तो वो ट्रेनर पे मेंटेन करता है वो कैसी ट्रेनिंग साइट पे काम करता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग मटेरियल। क्या क्या मटेरियल या इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग मटेरियल जो है मेनली क्या होता है आपका, ट्रेनिंग मैनुअल्स यूज करते हैं, ट्रेनिंग केसेस यूज करते हैं। मैनुअल्स में एक डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, और फिर आता है ट्रेनिंग केसेस। केस क्या होता है, सिस्टम को यूज करने के कुछ मेथड्स दे दिए जाते हैं। जैसे आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो हम कहते हैं इसमें डिवाइड करके देखो, डिवीजन करके देखो। अगर आपका 5/1 करते हैं, 1 आ रहा है तो आपका राइट आ रहा है आंसर। 5/2 करें, 2.0 आ रहा है तब आंसर राइट आ रहा है। और 5/0 कर रहे हैं, अगर आपका एरर शो कर रहा है तो आपका कैलकुलेटर सही है। तो ये ट्रेनिंग केस होते हैं ऐसे। उसके थ्रू क्या हुआ, यूजर को इंटरेक्शन मिलती है। तो केसेस क्या होते हैं, केसेस में कुछ असाइन वर्क दिया जाता है जिसके थ्रू केस के असाइन वर्क दिया जाता है जिसके थ्रू क्या हुआ, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इंटरेक्शन क्रिएट करेगा यूजर अपनी, और कुछ प्रोटोटाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके साथ आउटपुट भी मिलेगी। तो ट्रेनिंग मटेरियल में ट्रेनिंग केस भी होता है। कई आपके जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं बिगर कंपनियों के, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिक फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आता है, वेंडर की इंफॉर्मेशन आती है, वेंडर भी वेबसाइट मेंटेन करके चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो फीचर प्रोवाइड करते हैं। FNQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स गिवन होते हैं, उनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आपका ट्रेनिंग मटेरियल्स होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एड्स। ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं। सबसे पहले आता है ये कैसे कैसे दी जाती हैं। ट्रेनिंग एड्स के कई आपके पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सेमिनार। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग जो होती है वो जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, देख कर जल्दी सीखते हैं। A4 एप्पल उनको दिखाना हो, सिखाना हो, A4 एप्पल बोर्ड पे लिखा जाए तब नहीं समझ में आएगा। अगर उनको हम फ्रूट दिखाएंगे, ये एप्पल है, इसका मतलब A4 एप्पल है, ये बॉल है, B फॉर बॉल है, तो ऐसे हम दिखाते हैं। तो हम क्या होता है कि हम जल्दी से कैच करते हैं, या कहते हैं हमारी कैचिंग पावर बोलते हैं, या लर्निंग पावर जो होती है हमारी, वो हम देखकर या सुनकर जल्दी करते हैं। तो ये क्या होगा कि मैनी जो लगभग ट्रेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कुछ सेमिनार प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके थ्रू आपको एनालिटिक व्यू प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग का। नेक्स्ट आता है वेबसाइट।
बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, वो ऑनलाइन आपके अपने ट्यूटोरियल्स रखती हैं, वेंडर्स उनके मेंटेन कर बेसिक ट्यूटोरियल्स उसके होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके अनुसार। और वेंडर्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट बना के रखते हैं जिसके अंदर कम्प्लीटली FAQs दिए होते हैं, जिसके आंसर हम प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पहले बताया। नेक्स्ट स्टेप पे आता है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल आप सभी को पता है, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का या और भी प्रोडक्ट, उनके साथ एक मैनुअल आती है, कुछ पेजेस की एक बुक आती है जिसके अंदर हमें ट्रेनिंग गाइड दी जाती है कि ये कंप्लीट आपका इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कैसे काम करेगा। वैसे ही हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके साथ भी एक मैनुअल रखते हैं। तो मैनुअल में ट्रेनिंग गाइड में क्या क्या इंक्लूड होता है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायर होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर होंगे, इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, स्टार्टिंग, रनिंग एंड टर्मिनेट प्रोसीजर, इनपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, मेनू एंड सब मेन्यूज की डिटेल्स होती हैं, कमांड लिस्ट होती है उसके अंदर, प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट ईच ऑप्शन ऑफ मेनू, कैसे कैसे आप मेनू को काम कर सकते हैं, डाटा फाइल लेआउट, कैसे की फाइल बनेगी, गाइडलाइंस टू ऑपरेट द सिस्टम, कैसे सिस्टम को काम लेना है आपको, लिस्ट ऑफ एरर्स विद एक्सप्लेनेशन एंड डिबगिंग मेथड्स, कुछ एरर्स की लिस्ट दी जाती है, उसके अनुसार कैसे उसको सोल्व आउट करना वो भी दिया गया गिवन होता है। स्पेशल चेक्स होते हैं या सिक्योरिटी मेजर्स भी उसमें आपके मैनुअल्स में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेल्प स्क्रीन। हेल्प स्क्रीन लगभग हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक हेल्प का मेनू होता है। हेल्प स्क्रीन आपको प्रोवाइड कराती है ट्रेनिंग, आज के समय ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करती है यूजर्स को इन ऑपरेटिंग द सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड कराती है। करंट महीने में आजकल ऑनलाइन हेल्प ट्रेनिंग भी आपको सिस्टम के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट आता है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी आपको प्रोवाइड कराता है जितने भी टर्म्स या वर्ड्स यूज करते हैं उनके मीनिंग्स को। ट्रेनिंग केस जैसे मैंने बताया, एक ट्रेनिंग केस एक असाइंड वर्क होता है जिसके थ्रू हम ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक सिस्टम के दौरान। नेक्स्ट आता है जॉब एड्स। जॉब एड्स क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन जॉब्स। कुछ जॉब एड्स प्रोवाइड, जैसे कि आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी हो तो उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट दिए जाते हैं, उसी की वही होती है जॉब एड्स। इसके लिए कुछ फॉर्म्स, इसमें जैसे कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे एग्जांपल दें क्या होता है, पहला फ्लो चार्ट टू गाइड यूजर इन डिटेक्शन एंड हैंडलिंग द एरर को डिटेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट, वॉल चार्ट टू इलस्ट्रेट सिमेंटिक्स ऑफ प्रोसेसिंग रन, कैसे आपका प्रोसेस रन होगा वो वॉल चार्ट दिया होता है। कलर टू आइडेंटिफाई द पीस ऑफ हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एड्स हैं जो आपके यूजफुल होती हैं किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, कैसे काम करेगा, क्या क्या यूजर्स को करना होता है, जिसमें कम्युनिकेशन वे प्रोवाइड किया जाता है आपके ट्रेनिंग एड्स के अंदर। ये आपका है यूजर ट्रेनिंग। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन का सेकंड पार्ट है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। ये इसको बोलते हैं सिस्टम इवोल्यूशन। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, आपको अपने सिस्टम डेवलप किया, सिस्टम की टेस्टिंग की, एरर जो आए रिमूव किए, उसके बाद हमने यूजर्स को ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट किया सिस्टम आपका, और अपने यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, गाइड किया। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद हम उस सिस्टम का रिव्यू करते हैं कि सिस्टम आपको कैसा डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं सिस्टम इवोल्यूशन या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में क्या करते हैं, हम एक फाइंड आउट करते हैं आपका सिस्टम जो है, जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, वो कितना अकम्प्लिश करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स यूजर रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। क्या आपका प्रोजेक्ट, एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, मतलब इंक्रीज ज़्यादा तो नहीं होगी आपके इनिशियल एस्टीमेट से। अगर हमने एस्टीमेट जो बनाया था उसे कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही है, ये हम इस पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू के अंदर फाइंड आउट करते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम इवोल्यूशन इज नॉर्मली कैरिड आउट बाय पीपल हु आर एंड हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू पोर्ट। हम ऐसा वो बंदा आपका रिव्यू करता है इसको, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू को, जो आपका वो रिस्पॉन्सिबल ना हो डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो इस सिस्टम को रिव्यू करता है। क्यों करता है, अगर जिसने डेवलप किया है या उसको मेंटेन करना है, प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस मिलानी है,
करनी है, तो वो इसमें एरर क्यों बताएगा? एरर कौन बताएगा? जो इंडिपेंडेंट बंदा है वो बताएगा कि क्या क्या एरर आ रहा है आपका। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम टू डिस्कवर हाउ इट परफॉर्म इन लाइव कंट्रोल्स। जो लाइव कंटेंट्स हैं उस मैनर में, लाइव वे में आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखना है आपका सिस्टम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू में या सिस्टम इवोल्यूशन में। इस इवोल्यूशन सिस्टम में हम कुछ पॉइंट्स कंसिडराइज करके चलते हैं, वो हमें डिस्क्राइब किए हैं, या आपके 8 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन क्या है? आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या कहीं जो आपका पहले ओल्ड सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग आपका न्यू सिस्टम है वो कितना इफिशिएंट है, कितने अच्छे मैनर में काम कर रहा है, वो आपकी परफॉर्मेंस फाइंड आउट करती है। इसका रिजल्ट जो है हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में कंसिडर करते हैं, और ये अवेलेबल होता है एक मेंटेनेंस ग्रुप के लिए। इन जनरल द न्यू सिस्टम शुड बी एटलीस्ट efficient as the old one in the performance, and the result are documented and made available to the maintenance group। ये परफॉर्मेंस में कोई इशू आ रहा है तो वो किसके लिए, कौन उसको आइडेंटिफाई कर, कौन उसको रिजोल्व करेगा? मेंटेनेंस ग्रुप करेगा। तो मेंटेनेंस ग्रुप के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं क्या आपके जो कॉस्ट स्टार्टिंग फेज में जो कॉस्ट रखी गई थी, क्या उस कॉस्ट से अब बिगिनिंग फेज में हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट चार्ट तैयार करते हैं जो ईच फेज के अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिवाइड करता है कि आपके इन एनालिसिस फेज में इतनी कॉस्ट आएगी, डिजाइनिंग फेज में ये कॉस्ट आएगी, टेस्टिंग में ये आ रहा है, आपका इम्प्लीमेंटेशन में ये कॉस्ट आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम ईच फेज की कॉस्ट को हम चेक करते हैं कि एग्जिस्ट तो नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर कोई डिस्क्रपेंसी आ रही है, कोई या ज़्यादा या कम आ रही है, तो उसका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कैसे कॉस्ट आ रही है। इट शुड बी एनालाइज वेदर द कॉस्ट एस्टिमेट डन फॉर द वेरियस फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज इन द बिगिनिंग मैच विद द एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन ईच फेज। हम कॉस्ट से मैच करते हैं, और कॉस्ट एनालिसिस क्या करती है? रीजन को फाइंड आउट करती है अगर कोई कमी आ रही है। नेक्स्ट आता है टाइम एनालिसिस। ये हम टाइम मेजर करते हैं, क्या जैसे कि कॉस्ट होती है सेम मैनर में वही आपका यहाँ होता है कि जो सिस्टम एनालाइजर होता है वो टाइम कितना, किस फेज के अंदर कितना टाइम लगेगा, जो बिगिनिंग से लगे एंड तक, वो डिसाइड कर लेता है, एस्टिमेट कर लेता है। तो हम यहाँ मैच करते हैं कि आपका टाइम एग्जिस्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई इस केस में भी कोई डिस्क्रपेंसी आ रही है तो टाइम एनालिसिस को हम फाइंड आउट करते हैं क्या रीजन के है जिसके अंदर टाइम ज़्यादा हमारा लगा है। नेक्स्ट आता है यूजर सेटिस्फिकेशन। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है आपका इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का, कि आपका यूजर जो है किस एक्सटेंट तक आपका यूजर सेटिस्फाइड है आपके सॉफ्टवेयर से, और उसके लिए सॉफ्टवेयर कित सिस्टम ये कितना यूजफुल है। नेक्स्ट आता है आपका हार्डवेयर रिव्यू प्लान। हार्डवेयर रिव्यू प्लान जो है आपका, इसके अंदर रिव्यू किया जाता है कि CRT स्क्रीन्स को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इक्विपमेंट लगते हैं उन सबको हम इसमें रिव्यू करते हैं। इसका आउटकम जो होता है आपका वो इंडिकेट करता है कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है एक्सेप्टेशंस और रियलाइज रिजल्ट में, जो हमने मान के चले थे क्या चेंजेस होगा उसमें, और अभी कितना आपका हुआ है उसमें। और ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मेंटेनेंस टीम के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान है, इसका डेवलप करने का मेन कारण क्या होता है? ये इवैल्यूएट करता है कि एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपने कंपाइल किया है, अप टू डेट कंपाइल किया है नहीं किया। और ये भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम आपको जो आपके मॉडिफिकेशन में भी काम आता है आपका। नेक्स्ट आता है एज ऑफ मॉडिफिकेशन। एज ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होता है? सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड incorporate the suggested changes is also an important parameter to judge the quality of software। क्या जो चेंजेस बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मॉडिफाई हो पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर ये सिस्टम, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी गोल होता है कि जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर हो रहा है वो सिस्टम इनकॉर्पोरेट करे या ना करे। अगर करता है तो आपका क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट और लास्ट आता है फेलियर रेट।
अगर सिस्टम की क्वालिटी फेलियर रेट पे भी डिपेंड करती है। अगर सिस्टम आपका बार बार क्रैश हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो आपका क्या होगा, सिस्टम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सिस्टम डिजाइन में कमियां हैं। ये आपका था पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड या बोल दें सिस्टम इवोल्यूशन। नेक्स्ट फेज में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू गाइज।